नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में हमारा 49 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट पर प्रैक्टिकल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने थ्योरेटिकली समझा था इसे। अब इसे टर्मिनल पर करके देखेंगे किस तरह से इनपुट लेना है और किस तरह से वर्क करती हैं सारी चीज़ें। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं टर्मिनल की ओर। यहाँ टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है। तो इस ट्यूटोरियल में हमें क्या करना था, हमें स्टैंडर्ड इनपुट के माध्यम से इनपुट लेना था अपने प्रोग्राम में। तो सबसे पहले सिंपली देखते हैं, एक इनपुट लेकर इंटीजर टाइप का एक स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो कैसे लेते हैं इनपुट? इनपुट के लिए फंक्शन पढ़ाया था, 4 तरीके के फंक्शन थे, चारों की बात करेंगे जो पढ़े थे हमने। स्कैन एफ, ये इस तरह से लिखते थे स्कैन एफ। अभी किस लाइब्रेरी का फंक्शन है वो देख लेते हैं एक बार। stdio का है, ये देखिए स्कैन एफ दिख रहा है आपको, stdio.h का ये फंक्शन है। अब इसमें 2 पैरामीटर पास करते थे। पहला वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि इंटरप्रेट करता था कि किस तरह का इनपुट आ रहा है, ठीक। और जो भी इनपुट आएगा वो बताएगा कि इस तरह का है कंपाइलर को, तो इंटीजर टाइप का। फिर स्टोर किस में कराना है, कोई एड्रेस होना चाहिए हमारे पास किसी का भी इंटीजर का जहाँ मेमोरी में स्टोर कराना है। तो एक इंटीजर ले लिया x नाम से, एड्रेस दे दिया x का। अब ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। चलिए इसे रन करा कर देखते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपली 2 टाइप किया, एंटर किया, ठीक। ये देखिए 2 इनपुट जा चुका है, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं करा रहे हैं। अब इसी x को मैं प्रिंट करा कर देखता हूँ, क्या ये सही में बिल्कुल सही वर्क कर रहा है या फिर कुछ फॉल्ट है। आइए देखते हैं, रन कराया इसे। अब यहाँ पर पहले कुछ इनपुट मुझे देना है, मानिए 2, एंटर 2 आ गया। अब यहाँ पर मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, एंटर इनपुट, एंटर अ नंबर, इतना काफ़ी है। उसके बाद एंटर और उसके बाद नेक्स्ट लाइन, यहाँ से नेक्स्ट लाइन आ जाए। चलिए रन करा कर देखते हैं। एंटर इनपुट 23 प्रिंट हो चुका है, प्रिंट करा रहे हैं, ओके। तो सिंपली इनपुट लेना है स्कैन एफ फंक्शन, फॉर्मेट स्पेसिफायर जिस तरह का आपको इनपुट लेना है, करेक्टर टाइप का लेकर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर इंट की जगह कैर कर देता हूँ, एंटर आ करेक्टर कर देता हूँ और यहाँ पर प्रिंट भी करेक्टर करा रहा हूँ तो सी। चलिए प्रिंट करा कर देखते हैं। सिंपली मैंने सी करेक्टर टाइप किया, एंटर किया, देखिए सी प्रिंट हो गया। अब करेक्टर में अगर इंटीजर वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मानिए मैंने 3 टाइप किया, लेकिन अब जो स्कैन ऐप में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहा हूँ वो ये कह रहा है कि ये करेक्टर है, इसे करेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए तो ये एज अ करेक्टर ही ट्रीट होकर ये प्रिंट हुआ है। मतलब अगर मैं इसे ऐड कराऊंगा तो सम नहीं होगा, वो एरर दे जाएगा क्योंकि 3 इस टाइम इंटीजर नहीं है, इस टाइम ये करेक्टर है 3। और देखिए 97 किया, एंटर मारो, सिर्फ 9, एक करेक्टर आएगा क्योंकि एक ही करेक्टर स्टोर होता है। तो ये एज अ करेक्टर ही ट्रीट होगा। ये है 9 लेकिन ये है करेक्टर। गॉट इट। अब यहाँ पर आगे इसी तरह से अगर आपको डबल करना है तो डबल के लिए आपको पता है LF, यहाँ डबल कर देता हूँ मैं, डबल, और यहाँ पर LF और यह प्रिंट कराया मैंने, और यहाँ पर कुछ वैल्यू दी मैंने 1.2, ये देखिए प्रिंट हो गई डबल की वैल्यू भी। इसके बाद एक था एस स्कैन एफ। देखिए स्कैन एफ सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें स्कैन एफ। इसके बाद एक एस स्कैन एफ था। एस स्कैन एफ शायद आपको थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लगी हो, लेकिन क्लियर करता हूँ उसे। अब मान के चलिए आपके पास एक करेक्टर एरे है, ले लेता हूँ उस करेक्टर एरे एक। तो यहाँ पर एक करेक्टर एरे ले लेता हूँ मैं और इसमें कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूँ अलग अलग टाइप्स की, जैसे कि 1 स्पेस C स्पेस 1.3। तो ये एक तरह से ये स्ट्रिंग है, ये सभी स्ट्रिंग है, इसके अंदर ये करेक्टर को मिला के एक स्ट्रिंग बन गया है यहाँ पर। लेकिन देखा जाए इस स्ट्रिंग को मैं अगर अलग अलग तोड़ूँ तो इसमें क्या है, स्पेस है इसमें, 2 इंटीजर वैल्यू है, करेक्टर है, डबल है। अब इन्हें अलग अलग फैच करके मैं उसी टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। कैसे? इंटीजर करूँगा तो एक इंटीजर में स्टोर कराना पड़ेगा मुझे, और करेक्टर को करेक्टर में स्टोर कराना पड़ेगा, डबल को डबल में। तो एक एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद एस स्कैन एफ फंक्शन होता है, देखिए क्या वर्क होता है। यहाँ पर वेरिएबल का नाम देना है आपको,
जिस नाम से भी करेक्टर एरे है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देने हैं। पहले कौन सा है इंटीजर, फिर कौन सा है करेक्टर, फिर कौन सा है डबल, फिर एड्रेसेस देते हैं जिसमें स्टोर कराना है, एड्रेस एक्स, एड्रेस ऑफ सी, एड्रेस ऑफ डी। अब मैं से अगर प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कैसे कराएंगे पता ही है आपको, सिंपल है ये तो, %C%LF कॉमा एक्स कॉमा सी कॉमा डी। अब इसे रन करा कर देखते हैं। ये देखिए 1C 1.3। अब ये जो वैल्यू हैं वो इंटीजर करेक्टर और डबल में अलग अलग चेंज हो चुकी हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन अगर कभी आता है तो किस तरह से आ सकता है बताता हूँ। जैसे कि मानिए एक स्ट्रिंग है 1 स्पेस 2 स्पेस 3। अभी तो ये स्ट्रिंग, लेकिन आपको इस स्ट्रिंग में जो नंबर है उन्हें ऐड करने हैं, तो कैसे ऐड करेंगे आप इन्हें। स्ट्रिंग को ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 3 वेरिएबल लिए मैंने, A, B, C, और तीनों को मैंने चेंज कर दिया इंटीजर में। कर सकता हूँ मैं यहाँ से, बिल्कुल कर सकता हूँ, A, B, C। अब यहाँ पर मैं इसे ऐड भी कर सकता हूँ इस तरह से, देखिए %, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A + B + C। अब इसे रन कराते हैं, अब देखते हैं, देखिए 6 आंसर आ गया। क्या 6 ही है, 1 + 2 + 3। तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब आता है एफ गेट्स। अब एफ गेट्स से स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं। देखिए स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए एक करेक्टर एरे होना चाहिए जिसमें स्टोर कराना है। इसका मैं कुछ साइज दे देता हूँ 10। अब इसे एफ गेट्स से इनपुट लेता हूँ। एफ गेट्स, कौन कौन से पैरामीटर इसमें पास होते हैं। पहले पैरामीटर नाम होता है जिसमें सेव करना है हमें, वेरिएबल का नेम, लेंथ क्या रखनी है हमें, साइज क्या रखना है 10, फिर STDIN स्टैंडर्ड इनपुट। आफ्टर डेट इसे प्रिंट कराना है, प्रिंट करा देता हूँ। इसे कैसे कराते हैं, %S, और इसे इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, %S A डबल। चलिए रन करा कर देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी टाइप किया, LRB अकेडमी। अब इसे एंटर हिट किया, सिर्फ LRB अकेडमी सिर्फ इतना ही प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ साइज मैंने 10 दिया है, तो 9, सिर्फ 9 करेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। देखिए LRB 3, 1 स्पेस 4 और 5 अकेड, तो टोटल 9 करेक्टर, स्पेस भी एक करेक्टर है। और कर्सर कहाँ बिलिंग कर रहा है, ई के आगे, कर्सर ई के आगे बिलिंग कर रहा है। तो इसमें आप जो साइज होगा आपका, यहाँ जो आपने साइज दिया है 10, तो सिर्फ 9 ही करेक्टर यहाँ पर प्रिंट होंगे। देखिए कुछ भी टाइप कर दूँ लेकिन सिर्फ 9 ही करेक्टर प्रिंट होंगे। आप काउंट कर सकते हैं, देखिए JLKD मतलब एटसेट्रा, सिर्फ 9 करेक्टर प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर अगर मैं 100 कर दूँ तो क्या 9 से ज़्यादा हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। मैंने बहुत सारे करेक्टर लिख दिए, एंटर किया, लेकिन 9 ही हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने लिख रहे हैं आप, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर जितने होंगे फ़र्क उससे पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आर्गूमेंट में जो पास करेंगे उससे फ़र्क पड़ेगा। अब इसी तरह से एक होता है गेट्स। देखिए गेट्स और इसमें क्या फ़र्क है, गेट्स और इसमें बस इतना सा फ़र्क है कि वो चेक करता है, वहाँ पैरामीटर जाता है और 10 मतलब साइज जाता है एरे का, यहाँ कोई साइज नहीं जाता है। सिर्फ इस तरह से लिखा, रन कराया, आप कितना भी बड़ा स्ट्रिंग यहाँ पर टाइप कीजिए, वो पूरा स्ट्रिंग काउंट होगा जब तक एंटर नहीं मिलेगा। जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे, आप टाइप करते रहिए और वो इनपुट लेता रहेगा, आप लेते रहिए। गॉट इट। तो गेट्स और एफ गेट्स में सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो अब बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट की। देखिए प्रिंट एफ तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो प्रिंट एफ की तो बात ही नहीं करनी, कि प्रिंट एफ तो शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं हम, एक एक चीज़ पता है। अब इसमें मैं आपको दोबारा से ये तो नहीं बता सकता कि प्रिंट एफ ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पर स्ट्रिंग पास करनी है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर पुट्स की। तो ये एरे है, एरे को प्रिंट एफ से ना प्रिंट करा के पुट्स से प्रिंट कराता हूँ। यहाँ सिंपली इस तरह से लिखना है, बस पुट्स में वेरिएबल एरे पास कर दिया और इसे रन कराया सिंपली, और यहाँ पर मैंने नाम लिखा, एंटर किया। लेकिन देखिए जब मेरा नाम प्रिंट हो रहा है तो प्रिंट होने के कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है पुट्स से, यही आपको बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में। पुट्स में कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन से आएगा, और ऐसे ही एफ पुट्स होता है। देखिए एफ पुट्स से करते हैं, एफ पुट्स में कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन से नहीं आएगा, और साथ में आपको स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पर पैरामीटर पास करना होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट पैरामीटर पास करना होगा आपको।
अब इसे रन कराते हैं। अब यहाँ पर मैंने नाम प्रिंट कराया, एंटर हिट किया, देखिए कर्सर नाम के आगे ही ब्लिंक कर रहा है और पुट्स में नेक्स्ट लाइन में आ रहा था। तो ये दोनों में फ़र्क है एक। और इसके बाद आता है आपका पुट करेक्टर। पुट करेक्टर होता है सिर्फ करेक्टर को प्रिंट कराने के लिए, और ये एंड ऑफ फॉल भी रिटर्न करता है। अगर कोई भी एरर आता है तो इसे चेक भी कर सकते हैं साथ में इफ़ में, कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका प्रोग्राम बंद नहीं होगा, आगे चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए पहले एक करेक्टर प्रिंट कराते हैं सिंपली। यहाँ पर एक करेक्टर ले लिया मैंने, इसे रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर सी इस तरह से मैंने प्रिंट कराया, रन कराया प्रोग्राम, ये देखिए प्रिंट हो गया, ए ही था, प्रिंट करा दिया। अब एफ गेट्स में आपको एक चीज़ और बताई गई थी। एफ गेट्स में आपको ये बताया गया था कि वो रिटर्न करता है नल, अभी अगर किसी कारण से फेल हो जाता है तो। एफ गेट्स इस तरह से, मुझे यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि मैं यहाँ साइन कर देता हूँ अगेन, और इसकी कुछ यहाँ पर मैंने साइज दे दिया, यहाँ पर साइज दे दिया stdin, ओके। अब यहाँ पर इसे मैं चेक कर सकता हूँ इस तरह से, ज़रूरत पड़ सकती है आपको, और ये है भी तो इसे पढ़ना भी चाहिए। इफ़ दिस नॉट इक्वल्स टू नल, इस तरह से, देन आपको जो भी ऑपरेशन करना है, मतलब मानिए आपको प्रिंट कराना है, इसे मैं पुट से प्रिंट करा देता हूँ, और एल्स मतलब जो भी आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है अपने समझ के लिए, एनी काइंड ऑफ एरर। अब इसे रन कराते हैं, सिंपली यहाँ रन हुआ है, एंटर, गॉट इट। तो यहाँ पर अगर किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये नल रिटर्न करेगा, और अगर नल रिटर्न नहीं कर रहा है तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रन हो रहा है। तो इसी तरह से पुट केयर में होता है, तो उसमें एंड ऑफ फाइल रिटर्न होती है। ये जब हम फाइल में इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे तो उस चीज़ को भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट ट्यूटोरियल।